नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम के बारे में। मतलब वो जादू, वो चाबी जो आपकी दौलत को तब भी बढ़ाती रहे जब आप आराम कर रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। वॉरेन बफे, जो कि एक बहुत बड़े निवेशक हैं, उन्होंने एक बहुत कमाल की बात कही थी कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम तो तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे। और सच पूछिए तो यही है पैसिव इनकम का पूरा खेल। अच्छा, हम में से ज्यादातर लोग ना एक जाल में फंसे हैं, जिसे कहते हैं एक्टिव इनकम का जाल। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब तक आप काम करेंगे, पैसा आएगा। जिस दिन काम बंद, उस दिन पैसा भी बंद। तो यहाँ पर देखिए, एक्टिव और पैसिव इनकम में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है एक्टिव इनकम, जहाँ लगातार मेहनत करनी पड़ती है, जैसे रोज ऑफिस जाना या अपनी दुकान खोलना। और दूसरी तरफ है पैसिव इनकम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके बिना भी चलता रहता है, पैसे बनाता रहता है। असली गेम चेंजर तो यही है ना? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम एक्टिव इनकम के जाल को समझेंगे। फिर हम देखेंगे 12 कमाल के पैसिव इनकम आइडियाज, जिनमें से 6 डिजिटल हैं और 6 नॉन डिजिटल। और हाँ, आखिर में एक मास्टर टिप भी है, जिससे ये पता चलेगा कि कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है। तो सवाल ये है कि इस एक्टिव इनकम के जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है पैसिव इनकम। मतलब अपनी खुद की एक ऐसी मनी मेकिंग मशीन बनाना जो आपके लिए काम करे। इसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, बाल्टी और नल का। सोचिए, एक्टिव इनकम क्या है? ये ऐसा है जैसे आप रोज एक मग से बाल्टी भर रहे हैं। मेहनत करते रहो, बाल्टी भरती रहेगी। वहीं पैसिव इनकम है एक नल लगाने जैसा। हाँ, शुरू में नल लगाने में मेहनत लगेगी, पर एक बार लग गया तो पानी अपने आप आता रहेगा। और सोचिए, अगर आपके पास कई सारे नल हों, तो आपकी फाइनेंशियल बाल्टी कितनी तेजी से भरेगी। तो ये सफर दिखता कैसा है? ये बिल्कुल एक पेड़ लगाने जैसा है। शुरुआत में देखिए, मेहनत बहुत ज्यादा है और कमाई बहुत कम। लेकिन जैसे जैसे आपका सिस्टम, आपका वो पेड़ बड़ा होता है, आपकी मेहनत कम होती जाती है और कमाई कई गुना बढ़ जाती है। चलिए, अब आते हैं आइडियाज पर। पहली कैटेगरी है डिजिटल इनकम स्ट्रीम्स की। इनमें ना पैसों से ज्यादा आपका समय, आपका ज्ञान और आपकी स्मार्टनेस लगती है। तो पहले 3 आइडियाज तो डिजिटल दुनिया के बादशाह हैं। जरा सोचिए, यूट्यूब, जहाँ 45 करोड़ से ज्यादा इंडियन ऑडियंस है। फिर है ब्लॉगिंग, जहाँ रोज करोड़ों लोग कुछ न कुछ सर्च करते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग, ये तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। इन सब में पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। अब अगले 3 आइडियाज हैं अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी बनाने के। जैसे कि अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर खोलना, जो कि इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। या फिर अपने स्किल्स और नॉलेज को एक ऑनलाइन कोर्स में पैक कर देना। और अगर आप क्रिएटिव हैं, तो स्टॉक फोटोग्राफी से भी अपनी फोटोज या वीडियो बेचकर कमा सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब बात करते हैं नॉन डिजिटल इनकम स्ट्रीम्स की। हाँ, इनमें अक्सर थोड़ा पैसा, कोई फिजिकल एसेट या सीधी मेहनत लग सकती है। यहाँ पर हम अपनी संपत्ति या सर्विस से फायदा उठाते हैं, जैसे इंश्योरेंस, एक बार बेचो और सालों तक कमीशन कमाओ। या रियल एस्टेट, जहाँ किराया भी आता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है, मतलब डबल फायदा। और कार रेंटिंग, ये आपकी खड़ी गाड़ी को भी एक कमाई का जरिया बना सकती है। और हमारी लिस्ट में आखिरी 3 नॉन डिजिटल आइडियाज हैं किताबें लिखना, चाहे प्रिंटेड हो या ई बुक्स। एक बार लिखो, सालों तक रॉयल्टी पाओ। फिर आता है स्टॉक मार्केट, जहां सही में आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है। और आखिर में एयरबीएनबी, मतलब घर की खाली जगह से भी कमाई करने का एक बढ़िया तरीका। तो अब हमारे पास 12 बेहतरीन आइडियाज तो आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, शुरू कहाँ से करें? कौन सा आइडिया चुनें? चलिए, इसका जवाब जानते हैं 3 आईज मास्टर टिप से। और ये सच में सबसे जरूरी सवाल है ना? इतने सारे ऑप्शंस में से अपने लिए बेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। तो ये टिप इसी काम में मदद करेगी। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 3 आईज। कोई भी आइडिया चुनने से पहले उसे इन 3 सवालों की कसौटी पर परखें। पहला आई, इंटरेस्ट, क्या आपको इस काम में सच में मजा आएगा? दूसरा आई, इन्वेस्टमेंट, क्या आप इसके लिए जरूरी टाइम या पैसा लगाने के लिए तैयार हैं? और तीसरा आई, इनकम, क्या इससे होने वाली कमाई आपको मोटिवेट करती है कि आप मेहनत करें? बस जहां ये तीनों आय मैच हो जाएं, समझ लीजिए वही आपका सही रास्ता है। और ये लाइन तो सब कुछ कह देती है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा,
पैसा खुद कहता है तुम एक्शन तो लो, मैं अपने आप आऊंगा। मतलब पहला कदम उठाना ही सबसे जरूरी है। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो सवाल सीधा है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए आप इन 12 में से कौन सा रास्ता सबसे पहले चुनेंगे?